बार आ रही है। हम देखते हैं कहीं पर फ्लड आ रहे हैं, कहीं पर लोगों को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है, और हम क्या सोचते हैं, हम तो अपने घरों में बैठे हैं, हम तो आराम से हैं, हमें क्या दिक्कत है। कहता है ये ना सोच कि तू बच जाएगी। हालेलुया। कहता कि अगर तेरी जाति पर विपत्ति आती है तो तेरे ऊपर भी आएगी। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें क्यों राजा रानी करके बना के रखा है? ताकि हम क्या करें, अपने लोगों के लिए चिंता करें। सबसे ज्यादा परमेश्वर इस्राएल की, सबसे ज्यादा लिखा है वो इस्राएल का परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। उसने हमें अधिकार दिया, जो तुम बांधोगे वो बंधेगा, जो तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। तो आज परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है कि हम अपने लोगों के लिए परमेश्वर के सामने दुहाई दें, अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। वहां पर लिखा है ये मत सोच कि तू बची रहेगी, अगर तू इस समय में चुपचाप रही। जब हम देखते हैं अपने भाई के ऊपर, बहन के ऊपर विपत्ति पड़ते हुए और हम चुप रहते हैं, या कई बार हम उनका मजाक उड़ाते हैं कि इनके परिवार में तो ऐसा चल रहा है, इनकी तो ये समस्या चल रही है, इनका तो ये चल रहा है, कहता ये मत सोच फिर कि तू बची रहेगी, ये प्रॉब्लम फिर तेरे ऊपर भी आएगी। विलाप गीत में लिखा हुआ है कि अपने बच्चों के लिए कहता आधी आधी रात के एक एक पैर को उठकर, रात के पैर को उठकर क्या कर चिल्ला और परमेश्वर के सामने क्या कर दुहाई दे, क्योंकि बच्चे सड़कों के किनारे क्या हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं। वो पानी के लिए, वो रोटी के लिए वो तड़प रहे हैं। आज संसार पूरा यीशु मसीह को जो नहीं जानता वो भूख है, वो प्यास है, किसी की जरूरत है। कहता अगर तू आज चुप रही तो परमेश्वर किसी और तरीके से उनको बचा लेगा। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने बचाना है उसको किसी और तरीके से प्रभु बचा लेगा। कई बार हम देखते हैं हमारे भाई पर, बहन पर कोई मुश्किल पड़ी हुई है, हम साथ नहीं देते, और फिर परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर चाहे तो वो गधों के मुंह को भी खुलवा सकता है, परमेश्वर चाहे तो गौओं से भी खाना खिला सकता है, लेकिन हम अपनी आशीष खो देते हैं। जब हम किसी को विपत्ति में पड़ा हुआ देखते हैं, हम उसकी मदद नहीं करते, वो तो बंदा किसी न किसी तरीके से बच जाएगा, लेकिन क्या होता है, हमारी ब्लेसिंग खत्म हो जाती है। वहां पर प्रभु हमें अवसर देते हैं। हालेलुया। और बाइबल बोलती है अवसर को बहुमूल्य जानो, समय को कीमती जानो। अगर प्रभु ने कभी भी तो मौका दिता, किसी की हेल्प करन दे रही, कोई भी काम करन दे रही, कोई भी सेवा करन दे रही, उस मौके को अपने हाथ चो कभी भी जान ना दो। हम क्या करते हैं, हमें मौका अवसर मिला प्रभु की सेवा करने का, हम दूसरे को बोल देते हैं तू कर देना। तो अपनी ब्लेसिंग उठाकर हमने क्या किया, दूसरे के हाथ में दे दी कि भाई तू ब्लेसिंग ले, मुझे नहीं चाहिए। मतलब कि क्या बोला, कहता परमेश्वर किसी भी तरीके से छुटकारा कर सकता है। आज परमेश्वर चाहे तो वो स्वर्ग दूतों को, एक दूत को भेजे तो वो पूरे इंडिया का उद्धार कर सकता है। पूरे इंडिया में 1 मिनट के अंदर सुसमाचार फैल सकता है। लेकिन ये सेवा उसने सेवकों को नहीं, स्वर्गदूत सेवक है और हम पुत्र हैं, ये सेवा उसने हमें दी है, बेटे और बेटियों को दी है, ताकि वो ब्लेसिंग, वो मुकुट जो है, वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए हैं, ना कि किसी और के लिए। हर बात को छोड़ दो। अगर आज हम दया नहीं करते, हमारा न्याय भी कैसे होगा, बिना दया के। क्या हमने कभी कोई पाप नहीं किया? आज हम बोलते हैं वो बंदा गलत है, वो बंदा सही नहीं है, वो बहन गलत है। क्या हमने कभी कोई पाप नहीं किया? तो क्यों हम दूसरों पर दया नहीं करते? इस तरह से परमेश्वर ने क्या बोला, अगर तू चुप हो गई, कहता अगर जब यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश किया ना, तो लोग बोल रहे थे होसना, दाऊद के पुत्र की होसना। कहते इनको चुप करा दो। कहता अगर ये चुप हो गए तो पहाड़ चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता। वो पहाड़ों से, वो कौओं से, वो गधों से भी अपने काम लेने जानता है। हालेलुया। कहता अगर तू चुप रही तो तू क्या होगी, अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। प्रभु ने हमें किस लिए आज राजपद दिया है, किस लिए यहाँ पर रखा है, कि जो लोग
आज नरक की ओर जा रहे हैं, जो लोग आज दुखी हैं, उनको क्या करें? हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए हम उपवास करें, उनके लिए हम बोझ लें, आत्माओं का बोझ लें। चर्च में आना जाना काफी नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जिवें असी आम धार्मिक स्थानों से जाकर मत्था टेक के आ जाते हैं, चर्च भी सेम ऐसी ही जगह है। ये माथा टेकने वाली जगह नहीं है, ये दिल को टिकाने वाली जगह है। हालेलुया। यहाँ पर मन को टिकाना पहले, और हमें प्रभु के लिए जिम्मेवार बनना है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवनों में शांति हो, तो पहले यरूशलेम की शांति। यरूशलेम की शांति कहाँ पर है? उसके जो लोग परमेश्वर से उससे अलग हुए, उनका मेल परमेश्वर से फिर से करवाना। हालेलुया। लिखा है, धन्य है वो लोग जो मेल करवाते हैं, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां उसकी संतान कहलाएंगे। हालेलुया। आज सोचें, हमारे शब्दों से हम दूसरों से मेल करवा रहे हैं, लोगों का, भाई बहनों का आपस में, या किसी इंसान का परमेश्वर से हमारे द्वारा मेल हो रहा है, या हम ठोकर का कारण बन रहे हैं। हालेलुया। अगर कहता है जो दुष्टता करता है, जो गलत करता है, तो दुष्टता उसके घर से कभी भी दूर नहीं होती, क्योंकि जो हम बेचते हैं वही काटते हैं। अगर हम भलाई कर रहे हैं, तो एस्तर ने जब प्रार्थना की, एस्तर ने कहा ठीक है, मैं अपनी सहेलियों सहित उपवास करूंगी और राजा के सामने जाऊंगी, और चाहे कहती नाश भी होगी तो नाश होगी। मतलब अपनी जान पर खेलकर भी क्या कर रही है? अपनी कौम को बचाने का प्रयत्न कर रही है। हालेलुया। और वहां पर जब वो राजा के सामने जाती है, जब वो उसके बिना आज्ञा के जब वो उस आंगन के अंदर जाती है, तो क्या राजा ने क्रोध किया? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो क्रोध नहीं करता। जब हम उसके आंगनों में आते हैं, वो हमें देखकर खुश होता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एस्तर राजा के आंगनों में गई, लिखा राजा उसको देखकर प्रसन्न हुआ। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप खुदावंद के सामने हाजिर होते हैं, जब प्रभु के सामने आप जाते हैं, तो लिखा है परमेश्वर क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? जब वो परमेश्वर के, जब वो राजा के आंगन में गई, राजा उसे देखकर प्रसन्न हुआ और क्या बोला? हे रानी, मांग, तू क्या मांगती है? आधा राज्य भी अगर मांगेगी तो वो तुझे दिया जाएगा। हालेलुया। अभी राजा के सामने इसने बात नहीं रखी, अभी राजा को इसने बोला नहीं, लेकिन जिस यहोवा के सामने उपवास और प्रार्थना के साथ गई थी, वो पहले से राजा के जीवन में काम कर चुका था। हालेलुया। जब आप किसी से भी बात करना चाहते हो, आप जब उपवास और प्रार्थना करते हो, कितने लोग हैं जो हफ्ते में कम से कम एक, क्या हाथ खड़े कर रहे? मैं तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या हाथ खड़े कर रहे? क्या करते? कितने लोग हैं जो हफ्ते में एक दिन उपवास करते, फास्टिंग, व्रत और प्रार्थना करते हैं? प्रभु आपको ब्लेस करे। बाकी लोग जो नहीं करते, आज से शुरू करो। कम से कम एक, आप हफ्ता भी रख सकते हो अगर पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, लेकिन हफ्ते में कम से कम आपको एक दिन फास्ट फुल डे का जरूर करना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग बेचारे सुबह उठते हैं और बस 10-12 बजे बोलते हैं बस हो गया, और खाना खा लेते हैं। उपवास का मतलब खाने से नहीं है, लेकिन एक फ्री टाइम परमेश्वर को देने से है। हालेलुया। तो राजा जब वो दूसरों की भलाई की खोजी थी, जब वो अपनी कौम की भलाई के लिए गई परमेश्वर के सामने, सबसे पहले भलाई किसकी हुई? उसका खुद का प्रमोशन। पहले तो एक वो हाउसवाइफ बनकर रह रही थी, अब क्या परमेश्वर राजा बोल रहा है? आधा राज्य राज का, तू रानी बनकर यहाँ पर पट रानी बनकर बैठ जा, और पूरा राज्य में तुझे, आधा राज्य तुझे देता हूं। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए बोझ लेते हैं,
अपने भाई बहनों की भलाई की चिंता करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर इससे पहले कि उन्हें ब्लेस करे, आपको प्रमोशन करता है, आपको प्रमोट करते हैं परमेश्वर सबसे पहले।